प्रदेश सहारनपुर जनता देश संगठन GDS के द्वारा आज दिनांक 14 जुलाई 2025 दिन सोमवार को सहारनपुर जिला अधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए राज्य सरकार से यह मांग की है कि समूह सखी महिलाओं जो कि पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत विभाग में कार्यरत हैं, को उचित वेतनमान नहीं मिल रहा है, जबकि इन समूह सखी की महिलाओं से हर क्षेत्र में कार्य करवाया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, पशु टीकाकरण योजना, मिशन अंत्योदय योजना इत्यादि। बावजूद इसके इन्हें न्यूनतम वेतन महज 800 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है, जबकि शहर में होने वाली कोई भी मीटिंग या प्रोग्राम में होने वाला खर्च ये समस्या की स्वयं से निर्वाह करती है, जिस कारण समूह सखी महिलाएं अपना जीवन यापन उचित रूप से नहीं कर पा रही है। बड़ी ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 1 वर्ष से संगठन लगातार महिलाओं के वेतन बढ़ाने को लेकर संघर्षरत है, लेकिन सरकार महिलाओं के प्रति गंभीर नहीं है। जनता देश संगठन JDS समूह सखी महिलाओं की निम्नलिखित मांगों का समर्थन करता है तथा सरकार CM मांग करता है कि समूह सखी महिलाओं का बेसिक वेतन 18,000 रुपये प्रतिमाह, विभाग में स्थायी नियुक्ति तथा मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत संपूर्ण सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। यदि सरकार 1 माह के अंदर महिलाओं की समस्या का समाधान नहीं करती है तो संगठन आने वाली 14 अगस्त 2025 से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को विवश होगा, जिसकी समस्या जिम्मेदारी जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार की होगी। इस अवसर पर जनता देश संगठन JDS के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार, फौजी मुख्य सलाहकार श्री राजेश्वर दास सैनी, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री मांगेराम कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष बर्मन, मंडल अध्यक्ष श्री पाल सिंह, जिला अध्यक्ष सौरभ सिंह, मीडिया प्रभारी बॉबी कुमार, श्रीमती बबीता कश्यप अध्यक्ष, समूह सखी अर्जुन सिंह इत्यादि सदस्य गण मौजूद रहे। ज्ञापन दिया है, क्या मांगे आपकी? जी देखिए, हम जो है जनता देश संगठन पिछले 1 वर्ष से लगातार समूह सखी महिलाओं का वेतनमान बढ़ाने के लिए हर महीने की 14 तारीख को 1 दिवसीय धरना भी रखते हैं और आदरणीय DM साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी सौंपते हैं। और मेरे ख्याल में हजारों चिट्ठियाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज चुके हैं कि भाई समूह सखी महिलाओं का जिनका वेतन 800 रुपये प्रतिमाह सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये अपने आप में एक मजाक है, कोई तनख्वाह नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं अगर 800 रुपये को हम 30 दिन में डिवाइड करते हैं तो 27-28 रुपये 1 दिन का बनता है, जो अपने आप में एक मजाक है। कोई तनख्वाह या कोई दिहाड़ी भी नहीं होती है। यदि हम दिहाड़ी की मजदूरी की बात करें तो मजदूर अधिनियम कहता है कि 1 दिन का 723 रुपये 1 दिन की मजदूरी है, और उस हिसाब से 21,000 रुपये से ज़्यादा ही 1 महीने की तनख्वाह बैठती है, यदि मजदूर अधिनियम के तहत भी बात करते हैं। लेकिन यदि आप उस हिसाब से जाते हैं, उनके वर्क पे जाएंगे तो उनका वर्क देखिए, एक समूह सखी महिलाओं ने ग्रुप बना करके एक गांव में 50-60 लाख रुपए का आवंटित करवा रखा है, और उनकी रिकवरी की जिम्मेदारी भी समूह सखी महिलाओं के है। उसकी जवाबदारी बैंक अधिकारियों को देकर के वो भी समूह सखियों की है। उसके बाद में जितनी मीटिंग होगी उनकी सारा दायित्व भी समूह सखियों का है, और ब्लॉक में बैठे हुए जितने अधिकारी हैं, शहर में बैठे हुए जितने अधिकारी, उन सब डिटेल लेकर जाने की जिम्मेदारी भी सारी की सारी समूह सखी महिलाओं की है। अब ऐसे में ये बताइए, ये जो इतना बड़ा फासला तय होता है, ये समूह सखी महिलाओं को अपने खुद के पैसे से वहन करना पड़ता है। क्योंकि आप देखिए, अगर 28 रुपये 1 दिन की दिहाड़ी पे हम काम करते हैं, आप खुद अनुमान लगाए कि सहारनपुर से हमारे जो सहारनपुर का सर्कल का दायरा वो कितना बड़ा है, यहाँ तक आने में 100-200 रुपये का तेल खर्च हो जाता है। बताइए, ये सरकार की तरफ से एक तरह से महिलाओं का जो एक तरह से मजाक हो रहा है। नारी शक्ति और नारी उत्थान की जो बात करती है सरकार, कि उनके साथ में अन्याय हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है। हमारी सरकार से यही गुजारिश है, 1 साल से हम लगातार धरना दे रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं, लेकिन कोई गंभीरता से नहीं ले पा रहा है। देखिए, 1 वर्ष से उठा रहे हैं मांग को, लगातार मुख्यमंत्री से पहुँचाइए अपनी बात। आखिर इसका निर्णय क्या होगा? भाई क्यों नहीं सरकार किस तरफ ध्यान दे रही है? देखिए, मुझे वैसे ये बात करते बड़ा आश्चर्य भी होता है, और मैं एक बार फिर से वही बात करूँ, क्योंकि अभी मीडिया के सामने उन्होंने भी यही सवाल किया था जो आपने किया, और मैं फिर से वही जवाब दे देता हूँ जो मैंने उनको दिया था। दरअसल होता क्या है कि मुझे लग रहा है सरकार और प्रशासन को वो लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं
जो सड़कों पर उतर के सरकार की प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाते हैं, दंगे करते हैं, हिंसात्मक प्रदर्शन करते हैं और लोगों को, आम लोगों को परेशान करके सड़कें जाम करते हैं और रोड जाम करते हैं। मेरे ख्याल में शायद वो तरीका ज़्यादा अच्छा है और वही मेरे ख्याल में कारगर साबित होता है। सरकार को ऐसा लगता है, क्योंकि हम अभी तक शांतिप्रिय तरीके से आराम से बैठ करके एक दिवसीय धरना भी दे रहे हैं और पैदल मार्च भी बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से अनुशासनिक रूप से हम दे रहे हैं। अगली रणनीति लेकिन क्या सरकार को ये लग रहा है इससे संतुष्टि नहीं है और ये रास नहीं आ रहा। अगली रणनीति क्या रही आपकी? देखिए, ये हमने आज जो ज्ञापन दिया आदरणीय डीएम साहब के माध्यम से, हम सरकार को और प्रशासन को ये अवगत करा देना चाहते हैं आज कि सरकार के पास में 1 महीने का समय है, 1 महीने का अल्टीमेटम है आज सरकार को। यदि 1 महीने के अंदर समूह की महिलाओं की किसी समस्या का समाधान हो जाता है, इनकी तनख्वाह बढ़ जाती है, तब तो ठीक है, अन्यथा आने वाली 14 तारीख को अनिश्चितकालीन धरना पे संगठन बैठेगा जिसका जिम्मेदार सरकार और प्रशासन खुद होगा। ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.